गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का लेक्चर मैं इस तरह वीडियो रिकॉर्ड करके कंडक्ट कर रहा हूँ। कल के लेक्चर में चूँकि काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, कभी इंटरनेट ब्रेक हो रहा था, कभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी मीटिंग ज्वाइन करने में। तो मैंने सोचा आज वीडियो रिकॉर्ड करके आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर किसी को इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो वो भी वीडियो वॉच कर सके और जब उसे इंटरनेट की फैसिलिटी मिले तो इसको ऑनलाइन देख सके। तो कल के लेक्चर में हमने देखा कि प्री स्ट्रेसिंग कैसे की जाती है। उसके कौन से दो सिस्टम हैं, एक था प्री टेंशनिंग और एक था पोस्ट टेंशनिंग। दोनों में मेन डिफरेंस ये था कि प्री टेंशनिंग में आप स्टील को स्ट्रेच करते हैं और कंक्रीट डालने के बाद जब कंक्रीट सेट हो जाती है तो उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो कंक्रीट स्टील को स्ट्रेच पोजीशन में रखने के लिए अपनी बॉन्ड की पावर को यूटिलाइज़ करती है कि बॉन्डिंग की वजह से स्टील अपनी स्ट्रेच पोजीशन में रहता है। जबकि पोस्ट टेंशनिंग के अंदर आप पहले कंक्रीट कास्टिंग कर लेते हैं, उसको सेटल होने देते हैं, हार्ड होने देते हैं, उसके बाद फिर आप वायर्स को स्ट्रेच करते हैं, उसके ऊपर टेंशन अप्लाई करते हैं। तो स्ट्रेच करने के बाद अब आपने उसको होल्ड रखना है, तो होल्ड करने के लिए फिर आप डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस यूज़ करते थे एंड्स के ऊपर। तो आज उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं, सिस्टम ऑफ पोस्ट टेंशनिंग। कि पोस्ट टेंशनिंग में आपने किसी भी स्ट्रेच बार को कैसे अपनी पोजीशन में हेल्ड रखना है, स्ट्रेच कंडीशन में रखना है, वो सारे सिस्टम आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला सिस्टम है फ्रेजिनेट सिस्टम। सो हु वाज फ्रेजिनेट? फ्रेजिनेट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच इंजीनियर फ्रेजिनेट एंड इट वाज द फर्स्ट मेथड टू बी इंट्रोड्यूस्ड। तो स्टूडेंट, ये प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम बेसिकली फ्रेजिनेट ने ही इन्वेंट किया था, उसी ने इसको डिवाइस किया था, उसी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये एक फ्रेंच इंजीनियर था जिसने ये डेवलप किया। इसमें होता क्या है, हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर्स ऑफ 5 मिलीमीटर और 7 मिलीमीटर डाया नंबरिंग 8 और 12 और 16 और 24 आर ग्रुप्ड इनटू ए केबल विद ए हेलिकल स्प्रिंग इनसाइड। इसमें आप जो वायर्स यूज़ करते हैं वो ग्रुप ऑफ वायर्स यूज़ करते हैं, जिसमें जो केबल यूज़ करते हैं प्री स्ट्रेसिंग के लिए वो ग्रुप ऑफ वायर्स होते हैं जो कि 5 मिलीमीटर या 7 मिलीमीटर की होती हैं, और ग्रुप ऑफ वायर 8 से लेके 24 नंबर में हो सकते हैं। तो इनको टेंडन्स भी कहा जाता है। ये प्री स्ट्रेसिंग टेंडन्स भी इसका नाम है। तो इसमें क्या होता है कि सेंटर में एक स्प्रिंग होगा और उसके ऊपर ये ग्रुप ऑफ वायर्स होगा। तो स्प्रिंग कीप्स प्रॉपर स्पेसिंग फॉर द वायर्स, केबल्स इज इंसर्टेड इन द डक्ट। तो स्प्रिंग क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है कि जितनी भी आपने वायर्स इसके ऊपर रखी हुई हैं उसको प्रॉपर स्पेसिंग रखें। तो ये एज ए होल केबल कहलाता है। तो केबल को आप जो आपने प्री स्ट्रेस मेंबर है उसमें जो डक्ट्स रखी थी उसके अंदर आप इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद आपने इसको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करने के बाद एंकर करना है एंड के ऊपर। तो एंकर में क्या शामिल है? एंकरेज डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्क्रीट सिलेंडर with a concentric conical hole and corrugated on its surface and a conical plug carrying grooves on its surface। तो एंकरेज के लिए आप जो यूज़ करते हैं वो एक कंक्रीट का सिलेंडर है जिसके अंदर एक कोनिकल शेप की ग्रूव होगा, और कोनिकल शेप के साइड्स के ऊपर भी मल्टीपल ग्रूव्स होंगे, और साथ ही इसके ही कंक्रीट का एक प्लग भी होता है, तो प्लग के ऊपर भी ग्रूव्स होंगे। तो ये एक सिस्टम है, ये आपकी बुक के अंदर भी शो किया गया है। तो बुक से भी आप देख सकते हैं। ये डायग्राम यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, जबकि बुक के अंदर इसकी डायग्राम ज़्यादा क्लियर है। तो अब होता क्या है, जब आप इसको स्ट्रेच कर लेते हैं वायर को, तो एवरी ग्रूव के अंदर एक वायर आप प्लेस कर देते हैं, पहले सिलेंडर के अंदर, और बाद में जब आपने स्ट्रेच कर लिया इसको फुल्ली स्ट्रेच पोजीशन में है तो फिर आपने प्लग को उस सिलेंडर के अंदर फिक्स कर देना है। तो जब आप इसको प्लग को
सिलेंडर के अंदर फिक्स कर देंगे तो एवरी वायर एक एक ग्रूव के अंदर आएगी और वो प्रेस हो जाएगी। जब आप जैकिंग जैकिंग प्रोसेस को स्टॉप करेंगे और वायर्स को रिलीज़ करेंगे तो क्या करेगा, वायर अपनी वापस अपनी पोजीशन में जाने की कोशिश करेगी। लेकिन चूंकि ग्रूव के अंदर ये वायर बिल्कुल टाइटली फिक्स है तो वापस जाते हुए ये साथ ही प्लग को भी अंदर अंदर वापस प्रेस करेगी। तो जितनी ये ग्रूव के जितनी जो स्ट्रेस है वो वायर के ऊपर लगेगी उतनी ही स्ट्रेस प्लग के ऊपर भी लगेगी, वो प्लग भी अंदर मूव होने की कोशिश करेगा। तो उस वजह से प्लग और टाइट हो जाएगा। तो जितना ये वायर अंदर वापस अपनी जगह पे जाने की कोशिश करेगी ये प्लग और टाइट होता जाता है तो वो मज़ीद उसकी ग्रिप स्ट्रांग होती जाती है। तो इस तरह वो जो बार है वो अपनी स्ट्रेच पोजीशन में ही रहती है। सेकंड सिस्टम है ली मैकॉल सिस्टम। ली मैकॉल सिस्टम, this method is used to pre-stress steel bar. The diameter of bar is between 12 and 28 सिस्टम। अब ये ली मैकॉल सिस्टम क्या है, इसमें हम हाई स्ट्रेंथ बार्स यूज़ करते हैं। जो पहले मैंने सिस्टम में बताया फ्रेजनेट सिस्टम में, उसमें हम वायर्स यूज़ करते थे, ग्रुप ऑफ वायर्स जो कि 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं। तो इसी तरह ली मैकॉल सिस्टम में सिंगल बार यूज़ करते हैं प्री स्ट्रेसिंग के लिए, और वो बार हाई स्ट्रेंथ बार होता है। जैसे नॉर्मल स्टील बार है ऐसे ये हाई स्ट्रेंथ स्टील बार होगा। तो उस बार को आप डक्ट के अंदर प्लेस कर देते हैं। जब कंक्रीट हार्ड हो जाती है तो उस बार को फिर आप स्ट्रेच करते हैं। अब इस बार के एंड के ऊपर ये देखें आप, इस बार के ये एंड के ऊपर थ्रेड्स बनी हुई हैं। तो इन थ्रेड्स को आप इन थ्रेड्स के ऊपर नट बोल्ट लग सकता है। तो जब आप इसको स्ट्रेच कर लेते हैं तो आप इसके ऊपर नट लगा देते हैं, टाइट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये बार अपनी स्ट्रेच पोजीशन में रहेगा। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ों पे मुश्तमिल है सिस्टम। एक बार, सेकंड इसकी बेस प्लेट, और थर्ड इसका नट बोल्ट सिस्टम। तो ये तीन चीज़ों से ये सिस्टम वर्क कर रहा होता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप जब आपने प्री टेंशनिंग फोर्स अप्लाई करनी है तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी अप्लाई कर सकते हैं। कि पहले जितनी प्री टेंशन की है आपने, तो आपने ऊपर नट बोल्ट से उसको टाइट कर दिया। फिर मज़ीद आपने प्री टेंशनिंग अप्लाई करनी है तो फिर मज़ीद नट बोल्ट को आप टाइट कर सकते हो। तो आप डिफरेंट स्टेजेस में या डिफरेंट फेजेस में आप प्री स्ट्रेसिंग के अमल को कंप्लीट कर सकते हैं। अब थर्ड सिस्टम पे आते हैं। थर्ड सिस्टम है मैग्नल ब्लैटन सिस्टम। मैग्नल ब्लैटन सिस्टम, इन फ्रेजिनेट सिस्टम several wires are stretched at one time. In मैग्नल ब्लैटन सिस्टम only two wires are stretched at time, कि एक वक्त में सिर्फ दो वायर्स को ही स्ट्रेच किया जाता है। तो इसके लिए फिर आपको जैक जो है वो लो कैपेसिटी का भी आपके लिए वर्क करेगा, कि आप लो कैपेसिटी का जैक भी यूज़ करके प्री स्ट्रेसिंग को पूरा कर सकते हैं। तो होता क्या है, इन दिस सिस्टम एंकरेज डिवाइस कंसिस्ट ऑफ सैंडविच प्लेट हैविंग ग्रूव्स टू होल्ड द वायर एंड वेजेस विच आर आल्सो ग्रूव्ड। ये सिस्टम दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। ये एक सैंडविच प्लेट है और दूसरा इसके अंदर वेजेस हैं। तो वेजेस हैं, जब आप किसी बार को स्ट्रेच कर लेते हैं तो उसके बाद स्ट्रेच करने के बाद आप ये वेज को इसकी जो सैंडविच प्लेट के वेज के अंदर है इसके अंदर प्रेस करते हैं और इसको टाइटली फिक्स कर देते हैं। तो ये भी उसी तरह वर्क करता है जैसे प्रीवियस सिस्टम में आपने कोन सिस्टम देखा था, उसमें ग्रूव्स होती हैं। वो एक कोन के पेरिफेरी में ग्रूव्स बनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेट के अंदर वेज टाइप की ग्रूव बनी हुई हैं।
तो इस तरह जब आप एक दफ़ा इसको टाइट करते हैं, जब आप प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को स्टॉप कर देते हैं, वायर्स को रिलीज़ करते हैं, तो वायर्स वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में जाने की कोशिश करती हैं। लेकिन चूंकि ये टाइटली होल्ड होती हैं इस वेज के साथ, तो वेज भी फिर साथ इसके वायर के अंदर वापस जाने की कोशिश करेगा और मज़ीद इसको अपनी जगह पे प्रेस कर देगा। इसमें जो वायर यूज़ करते हैं, वायर्स ऑफ 5 mm और 7 mm आर अडॉप्टेड। केबल कंसिस्ट ऑफ वायर्स इन मल्टीपल ऑफ 8 वायर्स। तो इसमें 5 मिलीमीटर और 7 मिलीमीटर की वायर्स आप यूज़ करते हैं और एक केबल के अंदर 8 वायर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक सैंडविच प्लेट के अंदर आप 8 वायर्स को सेपरेटली होल्ड कर सकते हैं। ईच ग्रूव के अंदर 2-2 वायर आती हैं और 4 ग्रूव्स हैं, तो 8 वायर इसके अंदर ईजिली प्लेस हो सकती हैं।